जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों, साधकों और जिज्ञासु आत्माओं का हृदय से अभिनंदन। आज हम सब मिलकर वैदिक ज्योतिष के उस सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी अध्याय के पट खोलने जा रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े ज्ञानियों के भी मन में एक सिहरन दौड़ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छाया ग्रह केतु की 7 वर्षीय महादशा की। अरे, इसे केवल ग्रहों का एक गोचर मत समझिएगा। ये तो प्रारब्ध का महासंग्राम है। ये आत्मा की दैवी सर्जरी है। ये वो अग्निपथ है जिस पर चलकर आत्मा कुंदन बन जाती है। बिल्कुल, ये एक ऐसी रहस्य और रोमांच से भरी कहानी है जिसके लेखक स्वयं परमपिता परमेश्वर हैं। सोचिए, 20 साल की बुध की महादशा, जो तर्क, बुद्धि, व्यापार और दुनियादारी की थी, वो समाप्त होती है और आप एक हरे भरे शोरगुल से भरे बाजार से निकलकर अचानक एक घने, कुहासे से ढके रहस्यमयी जंगल में प्रवेश कर जाते हैं, जहां कोई नक्शा नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। ये एक ऐसा भावनात्मक ज्वार है जो आपको पहले तो आंसुओं के खारे समंदर में डुबोएगा, पर अंत में भक्ति और ज्ञान के तट पर लाकर ही छोड़ेगा। इस दिव्य ज्ञान की गंगा में आगे डुबकी लगाने से पहले मैं आप सभी प्रभु भक्तों से एक आग्रह करूंगा। नहीं, ये आग्रह नहीं, ये एक आवाहन है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर और आपके प्रियजनों पर बरसे, तो इस दिव्य ज्ञान को लाइक का बटन दबाकर अपना प्रेम दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस धर्म यात्रा में हमारे सहयात्री बने, और हाँ, इसे अन्य भक्तों के साथ साझा जरूर करें। आपका एक एक शेयर उस भटकती हुई आत्मा के लिए दीपक का काम करेगा, जो इस समय केतु के अंधकार में रास्ता खोज रही है। ये केवल एक क्लिक नहीं, ये एक महासेवा है, एक पुण्य कर्म है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये केतु है कौन। देखिए, जैसा लोग डरते हैं, केतु कोई दुष्ट या पापी ग्रह बिल्कुल नहीं है। वो तो मोक्ष कारक है। मोक्ष के दरवाजे पर खड़ा वो द्वारपाल जो सांसारिक मोह माया के बंधनों को काटकर ही आत्मा को आगे जाने देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि केतु के पास मस्तक नहीं है, केवल धड़ है। इसका गहरा अर्थ है, उसके पास दुनियावी तर्क नहीं, बुद्धि नहीं, उसके पास है तो केवल अंतर्ज्ञान, वैराग्य और एक ऐसा हृदय जो सिर्फ और सिर्फ समर्पण जानता है। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि केतु एक दैवीय सर्जन है। जब शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाता है, जो पूरे शरीर में फैल सकता है, तो एक कुशल डॉक्टर क्या करता है? वो उस अंग को काटकर अलग कर देता है। हाँ, उस सर्जरी में असहनीय पीड़ा होती है, खून बहता है, घाव महीनों तक दर्द देता है, लेकिन ये उस रोगी का जीवन बचाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह केतु हमारे जीवन से उन जहरीले रिश्तों, उस अहंकारी पद और उन भौतिक चीजों को बलपूर्वक काटकर अलग कर देता है, जो हमारी आत्मा की तरक्की में कैंसर बन चुके हैं। दर्द जरूर होता है, पर अंत में आत्मा का जीवन बच जाता है। इस देवीय सर्जरी के 3 खास लक्षण होते हैं जो लगभग हर व्यक्ति अपनी दशा में महसूस करता है। पहला है आकस्मिकता, यानी सब कुछ अचानक होना। केतु राहु की तरह योजना नहीं बनाता, वो सीधा प्रहार करता है। जो भी होगा, चाहे कोई बड़ी दुर्घटना हो या अचानक हुई तरक्की, वो बिना किसी चेतावनी के बिजली की रफ्तार से होगा। दूसरा है भ्रम और कुहासा। क्योंकि केतु के पास देखने के लिए आंखें नहीं हैं, दिशा के लिए दिमाग नहीं है, व्यक्ति पूरी तरह से दिशाहीन हो जाता है। मैं कौन हूं? मुझे कहां जाना है? मेरा जीवन तो व्यर्थ है। ये सवाल उसकी आत्मा को मथ डालते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है विरक्ति। जिन पार्टियों, जिन दोस्तों, जिन दुनियावी सुखों के लिए आप कल तक दीवाने थे, वे आज अचानक आपको जहर की तरह लगने लगते हैं। आप 100 लोगों की भीड़ में खड़े होकर भी खुद को इस पूरे ब्रह्मांड में अकेला महसूस करते हैं। और अब हम इस आध्यात्मिक यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विस्तृत पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। केतु की 7 साल की महादशा में आने वाली 9 ग्रहों की 9 अलग अलग अंतर्दशाएं। ये कर्मों का एक ऐसा कुरुक्षेत्र है जहां हर ग्रह आपकी आत्मा की महापरीक्षा लेने के लिए आता है। अपनी अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि अब हम एक एक करके हर परीक्षा के स्वरूप को समझेंगे और उससे पार पाने का रास्ता भी खोजेंगे। महादशा का आरंभ होता है केतु की अपनी ही अंतर्दशा से। ये लगभग 4 महीने और 27 दिन का समय एक झटके की तरह होता है। इसकी अनुभूति जानते हैं कैसी है? मानो आपको 30,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के हवाई जहाज से बाहर धकेल दिया गया हो और आप बस गिरते जा रहे हैं शून्य में। एक अनजाना डर, एक फोबिया आपको जकड़ लेता है। व्यक्ति को अंधेरे से, पानी से, ऊंचाई से डर लगने लगता है। अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच बैठकर उसे लगता है जैसे वो किसी अजनबी जगह पर है। ऐसी अजीब गरीब बीमारियां शरीर में लग जाती हैं जिनकी मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता।
केतु आपको मजबूर कर देता है कि आप बाहर की दुनिया को छोड़ें और पहली बार अपने भीतर झांकें। इसके बाद 1 साल और 2 महीने के लिए दैत्य गुरु शुक्र का आगमन होता है और यह समय होता है प्रेम और वैराग्य के धर्मयुद्ध का। सोचिए, एक तरफ शुक्र है जो भोग, विलास, प्रेम, सौंदर्य और धन का कारक है, और दूसरी तरफ केतु है जो त्याग और विरक्ति का प्रतीक है। जब ये दो विपरीत शक्तियां मिलती हैं तो जीवन में एक भयानक विस्फोट होता है। आप प्रेम चाहते हैं पर आपको धोखा मिलता है। आप पैसा कमाते हैं पर वो बीमारियों या फालतू के कामों में पानी की तरह बह जाता है। प्रेम संबंधों और शादीशुदा जिंदगी में इतनी गहरी गलतफहमियां पैदा होती हैं कि रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। और सबसे बड़ी चेतावनी, ये वो समय है जब चरित्र पर दाग लगने का, किसी स्कैंडल में फंसने का सबसे ज्यादा डर होता है। किसी भी तरह के अनैतिक संबंध से बचें, वरना अपमान निश्चित है। फिर 4 महीने और 6 दिन के लिए आते हैं ग्रहों के राजा सूर्य। सूर्य आपका मान है, आपका सम्मान है, आपकी कुर्सी है, आपका अधिकार है और आपका अहंकार है। और केतु इसी अहंकार को तोड़ने आता है। केतु आपके अभिमान के सिंहासन को जड़ से हिलाकर रख देता है। ऑफिस में आपके बॉस से सीधी टक्कर होती है, जिसके कारण या तो आपका ट्रांसफर हो जाता है या आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। आपके पिता को शारीरिक कष्ट होता है या उनसे आपके संबंध इतने बिगड़ जाते हैं कि बातचीत तक बंद हो जाती है। समाज में आपके मान सम्मान को ऐसी चोट लगती है कि आप लोगों से नजरें चुराने लगते हैं। केतु सूर्य के तेज को ढककर आपको ये परम सत्य सिखाता है कि पद और प्रतिष्ठा तो रेत के महल हैं, जो एक ही लहर में ढह जाते हैं। असली ताकत तो विनम्रता में है। अब हम प्रवेश करते हैं 7 महीने की चंद्रमा की अंतर्दशा में। साधकों, ये पूरी महादशा का शायद सबसे नाजुक और भावनात्मक रूप से तोड़ देने वाला समय है। चंद्रमा आपका मन है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी मां है, और केतु इस चंद्रमा पर ग्रहण लगा देता है। ये मन का ग्रहण है। व्यक्ति को गहरा डिप्रेशन, पैनिक अटैक और बिना किसी वजह के रोना आता है। रात में इतने भयानक सपने आते हैं कि व्यक्ति सोने से भी डरने लगता है। छोटी छोटी बातें पहाड़ जैसी लगती हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा पहले से ही कमजोर हो तो आत्महत्या जैसे बुरे विचार भी मन को घेर लेते हैं। लेकिन हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है। यही वो समय है जब आपका अंतर्ज्ञान, आपकी इंट्यूशन अपनी चरम सीमा पर होती है। अगर आप ध्यान करें तो आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही महसूस कर सकते हैं। इसके बाद 4 महीने और 27 दिन के लिए सेनापति मंगल का प्रवेश होता है। ज्योतिष का एक सूत्र है कुजवत केतु, यानी केतु मंगल के जैसा ही फल देता है। अब आप खुद कल्पना कीजिए, जब 2 अंगारे एक साथ मिल जाएं तो क्या होगा? जीवन में ज्वालामुखी फटता है। ये ऊर्जा का एक अनियंत्रित विस्फोट है। इस समय दुर्घटना, चोट, खून खराबे और सर्जरी का बहुत मजबूत योग बनता है। आग, बिजली और नुकीली चीजों से बहुत सावधान रहना चाहिए। भाइयों के साथ संपत्ति या किसी छोटी सी बात पर झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि हाथापाई की नौबत आ जाए। व्यक्ति का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, उसकी जबान में सिर्फ जहर होता है। चेतावनी एक ही है, अपनी गति और अपने गुस्से पर काबू रखें, वरना गाड़ी चलाते समय यमराज खुद आपके सामने खड़े हो सकते हैं। और अब आता है इस महादशा का क्लाइमैक्स, 1 साल और 18 दिन की राहु की अंतर्दशा। ये जीवन का टर्निंग पॉइंट है। राहु मायावी दिमाग है और केतु बिना दिमाग का धड़। जब ये दोनों मिलते हैं तो कर्मों का हिसाब अपने चरम पर होता है। ये एक ऐसी भूल भुलैयां हैं जहां सही गलत, पाप पुण्य का भेद ही मिट जाता है। छिपे हुए दुश्मन साजिश करते हैं, आप पर झूठे आरोप लगते हैं और आप कानूनी पचड़ों में बुरी तरह फंस जाते हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य यह है कि यह आपके जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन को काटने का समय है। राहु आपको भटकाएगा, आपको गलत कामों के लिए उकसाएगा, और जैसे ही आप उस जाल में फंसेंगे, केतु आपको तुरंत उसका दंड देगा। इस समय में की गई एक भूल जीवन भर का पछतावा बन सकती है। इतने तूफानों और झंझावातों के बाद 11 महीने और 6 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति का आगमन होता है। ये घने काले बादलों के बीच से निकलती हुई सूरज की पहली किरण है। ये तूफान के बाद की परम शांति है। ये केतु महादशा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सालों से भटक रहे व्यक्ति का झुकाव अचानक धर्म, ज्योतिष और गहरे अध्यात्म की ओर होता है। उसके जीवन में किसी सिद्ध गुरु या सच्चे मार्गदर्शक का आगमन होता है, जो उसे हाथ पकड़कर अंधेरे से बाहर निकालते हैं। तीर्थ यात्राओं का योग बनता है। व्यक्ति को पहली बार यह गहरी अनुभूति होती है कि मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है। उसका टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ता है और उसे एक दैवीय सुरक्षा कवच का अनुभव होता है। देवगुरु की राहत के बाद 1 साल 1 महीने और 9 दिन के लिए कर्म फलदाता शनि की अंतिम और सबसे कठोर परीक्षा आती है। शनि कर्म है और केतु वैराग्य।
जब ये दोनों मिलते हैं तो जीवन एक कठोर तपस्या बन जाता है। शनि आपके भीतर बचे खुचे अहंकार, मोह और इच्छाओं को निचोड़कर बाहर निकाल देता है। चलती हुई नौकरी छूट सकती है, बना बनाया व्यापार ठप हो सकता है और ऐसी गरीबी का सामना करना पड़ सकता है जहां अगले दिन के खाने की भी चिंता हो। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपके अपने लोग भी आपसे मुंह फेर लेते हैं। ज्योतिष में इसे संन्यास योग भी कहते हैं। और वैदिक नियम यह है कि अगर व्यक्ति इस दुख में ईश्वर से शिकायत न करे और इसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर ले, तो यही शनि केतु की युति उसे रंक से उठाकर राजा बना देती है। और अंत में 11 महीने और 27 दिन के लिए राजकुमार बुध का आगमन होता है, जो इस 7 साल के अग्निपथ का अंतिम चरण है। ये विदाई की बेला है और एक नई सुबह की आहट। जो बुद्धि 7 साल से भ्रम में थी, वो वापस लौटने लगती है। व्यक्ति शांत बैठकर अपने नुकसान का हिसाब करता है और भविष्य की नींव रखता है। उसका रुका हुआ कम्युनिकेशन फिर से शुरू होता है। ये समय आने वाली 20 वर्षों की वैभवशाली शुक्र महादशा के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करता है, जो जीवन में फिर से सुख, समृद्धि और आनंद लेकर आएगी। तो सवाल ये उठता है कि इन 7 सालों के अग्निपथ पर चला कैसे जाए? क्या कोई रास्ता है, क्या कोई ढाल है जो इन प्रहारों से हमारी रक्षा कर सके? तो याद रखिए, केतु से लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तर्क और बल से परे है। केतु को केवल एक ही शस्त्र से जीता जा सकता है, और वो है समर्पण। अब हम आपको वो शक्तिशाली वैदिक उपाय बताएंगे जो इस कठिन समय में आपके लिए ईश्वर की अभेद्य शरण, एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे। केतु के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए हमारे ऋषियों ने 4 महा उपाय बताए हैं। इनमें सबसे ऊपर है प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की शरण। दूसरा है मूक जीवों की सेवा, खास तौर पर कुत्तों को भोजन कराना। तीसरा है कुछ विशेष चीजों का दान और कुछ शारीरिक उपाय। और चौथा है केतु के बीज और वैदिक मंत्रों का जाप, जो एक शक्तिशाली कवच बना देते हैं। आइए अब इन सभी को विस्तार से समझते हैं। सबसे मुख्य और सबसे शक्तिशाली उपाय है भगवान गणेश की शरण लेना। देखिए, केतु विघ्न का कारक है और श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं। पौराणिक मान्यता है कि केतु, जो खुद सिरविहीन है, भगवान गणेश के हाथी के मस्तक को देखकर शांत हो जाता है और अपना उपद्रव छोड़ देता है। इसलिए इस पूरी दशा में हर रोज सुबह संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इसके तो नाम में ही इसका प्रभाव छिपाए, यह हर संकट का नाश कर देता है। साथ ही ओम गंग गणपते नमः मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप अवश्य करें। दूसरा महा उपाय है मूक जीवों की सेवा। वैदिक ज्योतिष में कुत्ते को खासतौर पर काले या 2 रंगे कुत्ते को केतु का प्रतीक और भगवान भैरव की सवारी माना गया है। केतु की पीड़ा को शांत करने का यह सबसे सरल और अचूक उपाय है कि आप हर दिन नियम से गली के कुत्तों को रोटी, बिस्किट या दूध दें। जब आप प्यार से किसी कुत्ते के सिर पर हाथ फेरते हैं, तो आप सीधे केतु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर रहे होते हैं। अगर कोई कुत्ता आपकी दी हुई रोटी पूंछ हिलाकर खुशी से खा ले, तो यह ईश्वर का संकेत है कि केतु का प्रकोप शांत हो रहा है। इस दशा में भूल कर भी किसी कुत्ते को चोट ना पहुंचाएं। इसके अलावा कुछ और अचूक उपाय भी हैं। हर रोज 7 तरह के अनाज, जिसे सतनाजा कहते हैं, मिलाकर पक्षियों को डालें। यह केतु के अचानक होने वाले दुष्प्रभावों से बचाता है। कान हमारे शरीर की सूक्ष्म नसों का केंद्र हैं और केतु का असर सीधे नर्वस सिस्टम पर होता है। इसलिए कान छिदवाकर उसमें शुद्ध सोने का तार या बाली पहनना एक बहुत पुराना और प्रभावी उपाय है। और क्योंकि केवल देवगुरु बृहस्पति ही केतु को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए हर रोज नहाने के बाद नाभि, कंठ और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। यह आपके ऑरा में गुरु की सात्विक ऊर्जा को बढ़ाएगा। तो भक्तजनों, अब हम इस दिव्य चर्चा के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इन 7 सालों की भयावहता को सुनकर डरिए मत। केतु की महादशा को बुरा समय या श्राप कहना सबसे बड़ी भूल है। ये श्राप नहीं, ये तो शोधन काल है, एक शुद्धिकरण की दिव्य प्रक्रिया है। ये ईश्वर की तरफ से दिया गया रूपांतरण का एक महावरदान है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग की भट्ठी में तपना ही पड़ता है, वैसे ही आत्मा को निर्मल और शुद्ध होने के लिए केतु की इस अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। केतु आपसे आपका धन, आपका पद, आपका अहंकार और वो सभी झूठे रिश्ते छीन लेगा जो आपकी आत्मा पर बोझ हैं। वो आपको संसार के सामने नग्न कर देगा ताकि आप परम सत्य के वस्त्र पहन सकें। विश्वास मानिए, जब ये दशा समाप्त होगी तो आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आप 7 साल पहले थे।
आप पहले से कहीं ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार, ज्यादा आध्यात्मिक और भीतर से असीम शक्तिशाली बनकर उभरेंगे। और अंत में मेरे इस एक वाक्य को अपने हृदय में हमेशा के लिए अंकित कर लीजिए। जब इस दुनिया में आपका साथ देने वाला कोई ना हो, जब आपके अपने भी पराये हो जाएं, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तब रोइएगा मत, उत्सव मनाइएगा, क्योंकि तब केतु ने आपको संसार की झूठी भीड़ से निकालकर सीधा परमात्मा की गोद में बैठा दिया है। याद रखिए, जिसका इस संसार में कोई नहीं होता, उसका केतु होता है, और अंत में वही केतु हाथ पकड़कर उसे मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। ओम केतवे नमः। आशा है इस दिव्य चर्चा से आपके मन को शांति और आपके जीवन को एक नई दिशा मिली होगी। इसी तरह के और भी गूढ़ ज्योतिषीय विश्लेषणों के लिए हमारे इस प्रयास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी भक्ति और ऊर्जा को प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु श्री राम आपका कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्ण।